नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा सरकार कैबिनेट मीटिंग, बड़े फैसले लिए गए हैं। हरियाणा सरकार के द्वारा 10 बड़ी घोषणाएं कैबिनेट मीटिंग में ली गई हैं। तो आज 6 मई मंगलवार सुबह सुबह बड़ी घोषणा ऐलान क्या है, पूरी अपडेट आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं, आज 6 मई सुबह सुबह हरियाणा 10 बड़ी घोषणा ऐलान। हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट मीटिंग हुई। तो कैबिनेट मीटिंग में 10 बड़े फैसले लिए गए हैं। बड़ी घोषणा, पहली बड़ी घोषणा, सीएम सैनी ने कहा कि अब अग्निवीरों को भी युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की तर्ज पर 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। 2022-23 और 23-24 में हरियाणा से कुल 5120 अग्निवीर भर्ती हुए। 2024-25 के दौरान लगभग 2000 अग्निवीरों की भर्ती की गई है। तो वहीं सरकार ने प्रदेश में लोक कलाकारों को आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। इसके लिए पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु और 20 वर्ष का अनुभव रखने वाले कलाकारों को मासिक सहायता दी जाएगी। हर महीने पेंशन मिलेगी। परिवार पहचान पत्र में जिन कलाकारों की आय 1,80,000 रुपये तक है, उन कलाकारों को 10,000 रुपये का मासिक मानदेय मिलेगा। जिन कलाकारों की आय 1,80,000 रुपये से 3 लाख रुपये के बीच है, उन कलाकारों को 7,000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। तो लोक कलाकारों को हर महीने पेंशन मिलेगी। तो वहीं तीसरी बड़ी घोषणा, आबकारी नीति को भी मंजूरी दी गई है। नीति 12 जून 2025 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी। तो दुकानों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया है। पहले की तरह 2400 दुकानें आवंटित की जाएंगी। 1200 जोन ही होंगे। बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थान आदि से ठेकों की दूरी 150 मीटर करने का फैसला किया गया है। इससे पहले यह दूरी 75 मीटर हुआ करती थी। सीएम ने बताया कि इस नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि नेशनल हाईवे तथा स्टेट हाईवे से सीधे तौर पर कोई भी ठेका दिखना नहीं चाहिए। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे से उचित दूरी पर स्थापित ठेकों को किसी भी प्रकार का विज्ञापन या साइन बोर्ड लगाने की अनुमति नहीं होगी। कोई विज्ञापन या साइन बोर्ड मिला तो पहली बार 1 लाख, दूसरी बार 2 लाख रुपये तथा तीसरी बार 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। 500 से कम आबादी वाले गाँव में एक भी ठेका नहीं खोला जाएगा। इससे लगभग 700 से ज़्यादा गांव में 152 ठेके बंद हो जाएंगे। अहाता खोलने के लिए गुरुग्राम में लाइसेंस फीस की 4%, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकुला में 3% और बाकी जिलों में 1% राशि देनी होगी। पुरानी नीति में आहता के लिए एरिया की कोई सीमा नहीं थी, जबकि नई नीति में अब आहते के लिए 1000 स्क्वायर मीटर एरिया निर्धारित किया गया है। तो मीटिंग में नई गौशालाओं की भूमि की खरीद या बिक्री के लिए डीड दस्तावेजों पर लगने वाले स्टैंप शुल्क से छूट देने का फैसला किया गया है। पंजीकृत गौशाला की भूमि का व्यक्तिगत कार्यों और व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सीएम ने बताया कि मीटिंग में नगर पालिका लेखा संहिता 1930 को खत्म करने की मंजूरी दी गई। पिछले लगभग 100 सालों से नगर निकाय में अकाउंटिंग सिस्टम की यह प्रथा चली आ रही थी, जिसमें सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का प्रावधान था। सिंगल एंट्री को खत्म कर डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम लागू किया है। पुराने नियमों में कई खामियां थी, जिसके चलते अकाउंटिंग का बेहतर प्रबंधन नहीं हो पा रहा था। तो वहीं सीएम ने कहा कि सभी विभागों, बोर्डों एवं निगमों, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्तरीय निकायों के लिए भूमि की बाजार दर निर्धारित करने की नीति में संशोधन किया गया है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों और उनकी संस्थाओं द्वारा अलग अलग मानदंड अपनाने के कारण होने वाली कानूनी अड़चनों को दूर करना है। नए संशोधन के अनुसार अब भुगतान उस राशि के बराबर हो जाएगी जो केंद्रीय अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण पर सरकारी संस्थाएं भूस्वामी को देती हैं। एआई विकास परियोजना को मंजूरी। मीटिंग में हरियाणा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाने के लिए एआई विकास परियोजना को मंजूरी दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सुबह सुबह हरियाणा सरकार कैबिनेट मीटिंग में लिए गए बड़े फैसले। तो पल पल की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दिन भर आपको सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।